आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलौने के बारे में जिससे बच्चे तो क्या, बड़े भी दूर रहना ही पसंद करेंगे। आपने कई सारे मूवीज में इस डॉल को जरूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता देता हूँ कि इस डॉल का नाम है एनाबेल। इसके ऊपर कई सारे हॉरर मूवीज भी बन चुके हैं, और आज के वीडियो में इसके ऊपर बात करने का खास रीज़न है इसकी सच्ची कहानी। जी हाँ, एनाबेल मूवी की कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है, और आज की वीडियो में हम उसी कहानी को जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को कमज़ोर दिल वाले और भूतों से डरने वाले देख रहे हैं तो उनके लिए एक वार्निंग है कि आप इस वीडियो को अभी यहाँ छोड़ सकते हैं, वरना अगर रात को एनाबेल आपके सपने में आकर डराती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने जो डॉल मूवी में देखा है वो वैसी नहीं, कुछ ऐसी दिखती है। इसे देख के लगता नहीं है कि इसने इतने कांड किए होंगे। देखो कैसे मासूम की तरह बैठी है, पर हमेशा जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। इसीलिए इसे अंडर एस्टिमेट ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1918 में, जब पहली बार एनाबेल अस्तित्व में आई थी। एक बार की बात है, एक मशहूर अमेरिकी लेखक जॉनी गर्ले अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक अजीब सी डॉल जमीन पर पड़ी मिलती। कई लोगों से पूछने के बाद भी पता नहीं चला आखिर वो डॉल थी किसकी और उनके बैकयार्ड में आई कैसे। फिर बाद में वो उस डॉल को अपने घर ले गए। जब उनकी बेटी मार्शले पैदा हुई तो वो उसी डॉल से खेला करती थी। उसे उस डॉल से काफ़ी लगाव हो गया था, पर दुख की बात यह है कि काफ़ी ही छोटी उम्र में जब मार्शले 13 साल की थी तो किसी बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और मार्शले की मृत्यु के साथ ही अचानक वो डॉल भी कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी तरीके से वो जॉनी गर्ले को मिली थी उसी रहस्यमयी तरीके से वो गायब भी हो गई, और कई सालों तक किसी को नज़र नहीं आई। फिर जाके 1970 में वो डॉल एक एंटिक शॉप पर दिखाई दी। एंटिक शॉप का मतलब होता है ऐसा दुकान जहां पुराने ज़माने की कीमती या वैल्यूएबल चीज़ों को रखा जाता है। उसी एंटिक शॉप से एक औरत ने उस डॉल को ख़रीदा था अपनी बेटी के लिए, जिसका नाम था डोना, जो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसके बर्थडे पे उसके मॉम ने उसे वो डॉल गिफ्ट किया था। अब कहानी उस दिन शुरू होती है जब डोना उस डॉल को अपने हॉस्टल में लेकर आती है। जब उसकी दोस्त लू उस डॉल को पहली बार देखती है तो उसे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और कुछ दिन बाद ही घर में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने लगी। जब भी डोना उस डॉल को कमरे में रख के कहीं बाहर चली जाती तो वापस आने पर जब वो देखती तो वो डॉल उस कमरे से निकलकर किसी और ही कमरे में चली जाती। ऐसा कई बार होने लगा। वो डॉल एक मिस्टीरियस वे में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती। कभी कभी घर से चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगती थी। अब डोना के दोस्तों को शक हो गया था कि वो एक पॉसेस्ड डॉल है, यानी उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने कई बार डोना से उस डॉल को घर से निकालने को कहा, पर डोना हर बार उन्हें इग्नोर कर देती थी। एक दिन डोना जब अपने कमरे में वापस लौटी तो उसने देखा कि उस डॉल की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। वो दहशत भरा नज़ारा देखकर डोना पूरी तरह कांप उठी। अब डोना भी समझ गई थी कि उस डॉल के अंदर सचमुच किसी बुरी आत्मा का वास है। अब तो हालात इतने बुरे हो चुके थे कि उस डॉल को घर के बाहर छोड़ने पर भी वो फिर घर के अंदर आ जाती। एक बार तो जब डोना की एक दोस्त लू घर में अकेली थी तब उस पे उस डॉल ने हमला भी किया था, और डोना जब वहाँ वापस आती है तो उसकी दोस्त लू उसी कमरे में बेहोश पड़ी मिलती है। उसके तुरंत बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद डोना काफ़ी सहम जाती है, और अपनी मदद के लिए वो काफ़ी सारे चर्च के फादर से भी हेल्प मांगती है, पर कई फादर्स भी उस डॉल को घर से नहीं निकाल पाते। तभी ये केस उस समय के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन को मिलता है, जो उस घर की खोजबीन करते हैं, और उस डॉल की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो एक भूतिया डॉल है।
जो एक इंसानी शरीर की तलाश में है। ये सब जानने के बाद एड और लॉरेन उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं, पर यहाँ भी वो डॉल जाना नहीं चाहती थी। जब वो उस डॉल को लिए कार में जा रहे थे, उस वक्त वो डॉल अपनी ताकत से उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। उसने कई बार स्टीयरिंग को घुमाने की भी कोशिश की कि जैसे वो उन्हें किसी और डायरेक्शन में लेना चाहती हो, और तभी अचानक से उनके कार की एक रहस्यमयी तरीके से एक्सीडेंट हो जाती है। हालांकि कार की स्पीड काफ़ी नॉर्मल थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची। फिर दूसरे दिन दोनों ने उसे जादुई मंत्र और पवित्र पानी से एक छोटे से कांच के बक्से में कैद कर लिया, जो आज भी एड और लॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। और उसके बाहर साफ साफ वार्निंग दिया गया है कि गुड़िया से दूर रहें, उसे हाथ ना लगाएं। तो बस यही थी हमारी शैतानी गुड़िया की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन